हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमैनिक्स के चैनल पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 का। जितना भी मतलब फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, आप लोग को कुछ पूछना है, तो आप मुझे किसी भी नंबर पर, फोन नंबर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर फेसबुक, कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पर आप लोगों को सारे नोट्स मिल जाएंगे। सारे नोट्स जो भी है वो अपडेट करके मतलब अपडेटेड रहते हैं टेलीग्राम पर। जो भी क्लास होती जाएगी उसका पीडीएफ जो अपलोड करती जाऊंगी टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें टेलीग्राम पर इजीली मिल जाएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 2017 का करेंगे पार्ट 1। अब वो बोलता है सेल वॉल ऑफ एनी फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स इन हैविंग। देखिए, इन लोगों के पास ना क्वेश्चन बैंक ज्यादा नहीं है, टॉपिक लिमिटेड है, लेवल लिमिटेड है। तो ये क्या करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा घुमा करके देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े दिन पहले मैंने मतलब 2018 का शायद या 19 का क्वेश्चन कर रहे थे, तब मैंने आपको ये बताया था कि देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ था? ये क्वेश्चन आया हुआ था, इस क्वेश्चन में उन्होंने बस ये पूछा था इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन में था कि जो फंगस होती है उसकी सेल वॉल इससे बनी है, वो करेक्ट था, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चंस देंगे। इसीलिए मैं हर बारी बोलती हूं कि प्रीवियस ईयर छोड़कर नहीं जाना, और करने का तरीका, एक सही ऑप्शन, 3 गलत ऑप्शन, 3 गलत क्यों है वो भी हमें पढ़ करके जाना है। बिना पढ़े हमें वहां से भी नहीं निकलना है। मतलब ये सब चीजें करके जानी, ये घुमा कर ये क्वेश्चन देंगे, इससे ऊपर नहीं जाता, ठीक है। एक जो नोट्स रखे हैं टेलीग्राम पर वो पढ़ लो, एक ये, इससे हिलेगा ही नहीं पेपर, ये कर जाओ बस। फिर उसके बाद आप बोलना आकर के कि भैया बायोलॉजी में इससे ज्यादा नहीं जाएगा। आप पता ही जीएस का ऐसे ही पोर्शन होता है, लोग पढ़ते ही नहीं है। आप सिर्फ इतना पढ़ लो, इससे बाहर नहीं हिलेगा पेपर। इन्होंने यही घुमाना है क्वेश्चंस को, इसी एरिया में, इसी दायरे में क्वेश्चन ऊपर नीचे करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो फंगस की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? फंगस की सेल वॉल बनी होती है चिटिन से। फंगस की भी इससे बनती है और कॉकरोच की भी इससे बनती है, ठीक है। सेल्यूलोज से बनती है। प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनती है? सेल्यूलोज से। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? फैट्स होता है जो बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल गुड भी होता है, बैड भी होता है। ये हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल जब बहुत ज्यादा हो जाए, आर्टरी वेन्स को ब्लॉक कर दे, तो इससे डेथ भी हो जाती है, हार्ट अटैक भी हो जाता है। यही है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन। जिस भी चीज के पीछे आपको ओजन लगा हुआ दिखे, जिस भी चीज के पीछे आपको ओजन दिखाई दे, इसका मतलब ये संगठित करने का एक रूप है, ये स्टोर करने का एक फॉर्म है, ये संगठित करने का एक रूप है, ये स्टोर करने का एक फॉर्म है। तो ग्लाइकोजन को कहां स्टोर करते हैं? लिवर में। कहां संगठित करते हैं? यकृत में। अगर मैंने ज्यादा ग्लूकोज खा लिया, आज मेरा मन था, मैंने खाना खा लिया, कल भाई मैंने करवा चौथ का व्रत रख दिया, कल जन्माष्टमी का व्रत रख दिया, शिवरात्रि का फास्ट रख लिया, कुछ भी हमने इस तरीके का कर दिया, तो क्या होगा? फास्ट रखने से क्या हुआ? फास्ट रखने से ये हुआ कि भैया मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी आई ही नहीं, ग्लूकोज था ही नहीं, एनर्जी कहां से आएगी? तो अब एनर्जी कहां से लेकर के आऊं अपने शरीर के अंदर? एनर्जी लाने के लिए क्या करूं? उस एनर्जी को हम स्टोर कर देते हैं। तो ग्लूकोज को स्टोर कर दूंगी ना फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में इसे स्टोर कर दूंगी लिवर में। कल अगले दिन अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी हो कि काम कर सके, तो वो ग्लाइकोजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज चिटिन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। स्लीपिंग सिकनेस इज अ पैरासाइट डिजीज ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल, इट इज कॉज्ड बाय। सिंपल सीधा सा पूछ रहा है कि भाई स्लीपिंग सिकनेस किससे हो रही है? आंसर बता दिया ऑल, तो मैंने सेम क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ है। ये 2017 का एनडी है, वो 2018 का सीडीएस है। दोनों में सेम क्वेश्चन है, सेम। हिला भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं हिला है इन्होंने, ठीक है। तो ऊपर नीचे रहेंगे, इसलिए मैं बार बार बोलती हूं प्रीवियस ईयर पे फोकस करो, प्रीवियस ईयर छोड़कर नहीं जाना है। चलो, हिस्टोमोनास, ट्राइपैनोसोमा, एंजोमोनी, नेग्लीरिया। इसका करेक्ट आंसर है ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा एक्चुअली एक ऐसा पैथोजन होता है, ये प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोअन डिजीज है, प्रोटोजोआ से हो रहा है ये। तो ये एक ऐसा प्रोटोजोअन डिजीज है जो कि क्या कर रहा है? स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर दे रहा है। इंसान क्या करेगा? लंबे लंबे समय तक सोते रह जाएगा।
बहुत लंबे लंबे समय तक क्या करेगा, सिर्फ सोता ही रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज ट्राइपैनोसोमा, ये प्रोटोजोन डिजीज है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी एनफोर्सेस द लॉ ऑन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। भाई फूड सिक्योरिटी मतलब क्या हुआ, किसके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कौन सा ड्रग किस मात्रा में पाया जाना चाहिए, अगर मैं बात कर रही हूँ कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में पाया जाना चाहिए, अगर मैं बात कर रही हूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स की इतनी फॉर्म है, ये फॉर्म इतने इसमें पाई जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भैया फूड सेफ्टी। अब इसमें से कौन करता है, नाम से पता लगता जाएगा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसमें कहीं दवाइयां भी आ गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी कोविड के अंदर बहुत बड़ा रोल इसने प्ले किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता लग जाएगा कि भैया इसमें से फूड सिक्योरिटी कौन करे, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर हुआ FSSAI। FSSAI हमको बताता है कि भाई फूड सिक्योरिटी, कितना खाने में कितना न्यूट्रिएंट रहना चाहिए, किसको कितनी मात्रा देनी चाहिए, किसको कितना देना है, कितना नहीं देना, ये सब कुछ हमें कौन बताता है, FSSAI। ठीक है, ड्रग्स की बात आ गई तो ये भैया बात हो गई मेडिसिन की, कि भैया किस मेडिसिन में कितना परसेंटेज ऑफ ड्रग, कितना परसेंटेज ऑफ अल्कोहल रहना चाहिए, कौन सा ड्रग बैन हो गया। आपने सुना होगा ये दवाई आप डॉक्टर से पूछे बिना नहीं ले सकते हो, ये दवाई आप डॉक्टर से पूछ करके ही लोगे। ये सारी चीजें किसने बताई हमको, इन्होंने बताई। यही बताते हैं कि भाई क्या होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ मतलब कौन सी बीमारी, से कोविड आया, कोविड कितना ज्यादा हमारे यहाँ पर फैला है, कोविड किस मात्रा में है, वो सब कौन बता रहा है हमको, WHO। यहाँ पर लॉकडाउन लगना चाहिए, अभी ये वाली गाइडलाइंस आएंगी, जो भी हेल्थ से रिलेटेड इशू हो रहा है वो WHO कर रहा है। फिर आ जाता है नेक्स्ट FAO, एग्रीकल्चर, भैया किस एग्रीकल्चर में यूरिया कितना मात्रा डालना है। ये हम एक नई टेक्निक लेकर आए हैं कि इसमें खाने को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर में इस तरीके का चेंज आना चाहिए, वो FAO बताता है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर इज FSSAI। नेक्स्ट, डेंगू वायरस कॉजेज हाई फीवर, रैशेज एंड रिड्यूस नंबर ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड। डेंगू के अंदर बहुत एक ऐसा टाइप होता है जो कम हो जाता है। डेंगू के अंदर ऐसा कौन सा टाइप होता है जो कम हो जाता है, जिसकी वजह से, मतलब डेंगू एक बीमारी है ऑब्वियसली जो एडीज मॉस्किटो से फैलती है। एडीज मॉस्किटो जाता है, ऑल्दो ये वायरस से होने वाली है, पर इसका जो वेक्टर होता है एक शरीर से दूसरे शरीर तक ये बीमारी जो लेकर जा रहा है वो हमारा कौन है, एडीज मॉस्किटो। एक चीज का ध्यान रखिएगा, खून चूसने की असली उत्तराधिकारी सिर्फ लड़कियां, लड़के खून नहीं चूसते। तो अगर कोई मच्छर आपको काट रहा है वो लड़की होगी, फीमेल मॉस्किटो होगी। तो फीमेल एडीज मॉस्किटो हमारा डेंगू फैलाता है। अब वायरस से हो रहा है पर वेक्टर हमारा क्या है, फीमेल एडीज मॉस्किटो। अब जब वायरस आ जाता है तो वायरस कौन से सेल टाइप को इन्फेक्ट करता है। डेंगू के अंदर जो सबसे ज्यादा घट जाता है दैट इज प्लेटलेट्स। मोनोसाइट WBC है, इजिनोफिल WBC है, न्यूट्रोफिल WBC है। तो इसका करेक्ट आंसर इज प्रतिकिणाणु यानी कि प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली प्लेटलेट्स होते हैं जो कि डेंगू के टाइम पर कम हो जाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट करता है। तो डेंगू अगर किसी को हो गया और प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए तो क्या होगा, आपके जो सेल्स हैं, आपके जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो धीरे 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 घटते जाएंगे। इतना ज्यादा, वैसे 1.5 से 3.5 लाख की इसकी रेंज है, 1.5 से 3.5 लाख इसकी रेंज है। इस रेंज में ये रहना चाहिए। अब इससे घट जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा,
ब्लड क्लॉट हो नहीं पाएगा, कई बार 20,000 30,000 चले जाते हैं, तो हम लोगों को उस केस में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। फिर भी डॉक्टर्स मना कर देंगे। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स इस केस में बोलते हैं कि भैया अगर ऐसा कभी हो रहा है, आप लोगों को ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है या डेंगू में बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स कम हो गए, तो ध्यान रखिएगा चोट इसको मत लगने दीजिएगा, क्योंकि अगर इसको चोट लग गई तो वो चोट हील नहीं होगी, क्योंकि प्लेटलेट्स तो है ही नहीं, ब्लड क्लॉट कौन करेगा। तो आप जैसे ब्रश कर रहे हो तो जो ब्रिसल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, गम से अगर खून निकल गया तो वो खून निकलता जाएगा, इसीलिए ध्यान रखना है ब्लड नहीं निकलना चाहिए। ब्लड निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, किडनी secrete an enzyme which changes plasma protein angiotensinogen into angiotensin. The enzyme is, देखो क्या बोलता है, ड्रग एक एंजाइम स्रावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन, ओजन आ गया मतलब इनएक्टिव था, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट किया मतलब एक्टिव कर दिया। ये एंजाइम क्या होता है, इस एंजाइम का नाम बताओ। ये जो एंजाइम किडनी से निकलता है, इस एंजाइम का नाम है रेनिन। रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन में। जब बीपी बढ़ जाता है उस केस में पूरा मैकेनिज्म काम करता है, एंजियोटेंसिनोजन लंग्स से निकलेगा, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करने के लिए रेनिन किडनी से आएगा, ये सब काम करेंगे। वो अपने पोर्स को ओपन कर देगा, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को बाहर निकालेगा, ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट को बाहर निकालेगा। अगर बीपी बढ़ गया, अगर बीपी लो है तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट को वापस बॉडी में देगा ताकि बीपी कम ना हो। ये सारा प्रोसेस आपके ब्लड प्रेशर में काम करता है। तो कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, रेनिन काम कर रहा है। भाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है किसकी वजह से, सॉल्ट की वजह से, सोडियम आयंस की वजह से। बीपी हाई है, सोडियम ज्यादा है बाहर निकाल दो, कम हो जाएगा। बीपी लो है, सोडियम को अंदर घुसा लो। यही एक सिंपल मैकेनिज्म समझ में आता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो प्ले कर रहा है वो ये एंजाइम्स करते हैं, एंजियोटेंसिनोजन 1, 2 और एंजियोटेंसिन, रेनिन, ये मिल करके सारा काम करते हैं। इसके पास एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, मैक्यूला डेंसा सेल्स, किडनी के पास में होते हैं। इसका नाम होता है, स्पेशलाइज सेल्स है, मैक्यूला डेंसा सेल्स बोलते हैं इनको। मैक्यूला डेंसा सेल्स ये क्या करते हैं, पहचान लेते हैं कि भाई प्रेशर बहुत तेज आ रहा है। अब ये प्रेशर तेज आ रहा है, ब्रेन के पास जाएंगे, भाई क्या कर रहा है तू, प्रेशर तेज आ रहा है। वो लंग्स को बोलेगा, लंग्स तू क्या कर रहा है, प्रेशर तेज आ रहा है। लंग्स ये एंजाइम को रिलीज करेंगे, किडनी बोलेगा रुक मैं भी तेरी मदद करता हूं, वो भी रिलीज करेगा, कन्वर्जन देगा और बीपी को कंट्रोल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म बीपी के लिए होता है। तो इसके लिए जो एंजाइम काम आता है दैट इज रेनिन। नाइट्रोजिनेज, हाइड्रोलेज और मोनोऑक्सीजिनेज ये तीनों नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर इज रेनिन। नेक्स्ट चले, रेड ब्लड सेल्स हैव, रेड ब्लड सेल के पास क्या होता है, नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंपल सीधी सी चीज समझना। आरबीसी को हम नॉनसेंस सेल बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉनसेंस सेल, बेवकूफ सेल्स होते हैं ये, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन, दिमाग नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉनसेंस सेल बोलेंगे, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, ब्रेन नहीं है, तो इसके पास दिमाग नहीं है, ये नॉनसेंस सेल हुआ। ठीक है, ऐसे यहां पर आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं, ये भी क्या हुई, नॉनसेंस सेल हुई। अब देखो इसमें क्या क्या नहीं होता, नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। देखो ये बोलता है इसमें न्यूक्लियस है, गलत। ये बोलता है इसमें न्यूक्लियस है, गलत। नो माइटोकॉन्ड्रिया बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, नहीं। हमें ये समझ में आता है इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ये ए। आरबीसी के पास ना तो न्यूक्लियस होता है, ना इसके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना इसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये नॉनसेंस सेल्स हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास ब्रेन नहीं है। इसका मेन काम क्या है भैया, ऑक्सीजन को पकड़ना। तो ऑर्गेनेली को कम किया ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को पकड़ सके। अगर ये सब भरे रहेंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो ये सामान हटाया। भाई घर के अंदर जिसकी जरूरत है वो लाते हैं, पुराने सामान फेंकते हैं, इसलिए इसको पुराना सामान था फेंक दिया। हमारे को जरूरत किसके, ऑक्सीजन की, तो हमने ऑक्सीजन पकड़ लिया। ठीक है जी, आगे चले। नेक्स्ट, कलर विजन इन ह्यूमन आई इज द फंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स। कलर विजन, कलर, आंखों में रंगों के लिए कौन सी कोशिकाएं जरूरी हैं। रंगों के लिए आंखों में दो कोशिका होती हैं, रॉड सेल्स, कोन सेल्स। शंकु कोशिका, शलाका कोशिका। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट वो पार्ट होता है जहां पर अगर इमेज बननी शुरू हो गई, आंख के पीछे एक जगह होती है रेटिना पर जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अगर इमेज किसी भी कारणवश यहां बन गई
तो आंखों से दिखना बंद हो जाता है। ब्लाइंड स्पॉट ये होता है। फोविया भी इसमें एक पार्ट होता है आंख में। फिलहाल हम बात करते हैं रॉड सेल्स, कोन सेल्स, शलाका और शंकु कोशिका, ये दो पाई जाती है। सी से कोन, सी से कलर। रॉड सेल ब्राइटनेस के लिए होता है और ये कलर के लिए होता है। ये होता है रोशनी के लिए और ये होता है रंगों के लिए। शंकु कोशिका होती है रंग के लिए। तो अगर इफ इन केस शंकु कोशिका यानी कि कोन सेल्स काम नहीं करेंगे तो रंगों के अंदर डिफरेंस आना बंद हो जाएगा, तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस भी एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ लड़कों को हो सकती है। लड़कियां इस बीमारी से ग्रसित नहीं होती। इस बीमारी से ग्रसित कौन होंगे? सिर्फ लड़के। ठीक है, लड़कियों में ये बीमारी होती है रिसेसिव, बॉडी में छुपी हुई है, पर हम कलर ब्लाइंड नहीं होंगे। कलर ब्लाइंड होगा वो एक लड़का ही होगा, लड़की कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। अगर रॉड सेल में कोई दिक्कत होती है, इससे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन ए की कमी से। इससे क्या होता है? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। ये रंगौंधी, वो रतौंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, नहीं, गलत। ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, सारे प्रोटीन एंजाइम है, नहीं, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगर ये स्टेटमेंट उल्टा कर दे, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, यस, पर ऑल प्रोटीन आर एंजाइम, नो, नहीं होता है। मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन, हाँ, ज्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। ऑल फैट्स आर एनर्जी रिच कंपाउंड, सारे फैट्स में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, पर सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी हम जिससे लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि उससे एनर्जी लेना आसान होता है। उसका जो प्रोसीजर होता है वो छोटा होता है, साइकिल छोटी होती है, इसीलिए हम सबसे ज्यादा एनर्जी जो लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जा सकता है, जबकि फैट्स को स्टोर नहीं किया जा सकता। ग्लूकोज इज अ कॉमन कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑल प्रोटीन्स आर, क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट क्या है? ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, नहीं, सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते। कुछ प्रोटीन एंजाइम्स बनाते हैं, कुछ प्रोटीन बॉडी के अंदर बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स में टूटकर बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, अलग अलग होता है प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट, द कलरफुल पार्ट ऑफ द सनफ्लावर। बाय गॉड, इससे ज्यादा बकवास क्वेश्चन मैंने आज तक एनडीए में नहीं देखा। देखना क्या पूछ रहा है। द कलरफुल पार्ट ऑफ सनफ्लावर और मैरीगोल्ड प्लांट इज, किसी भी पौधे के अंदर जो रंगों वाला भाग होता है, जहां पर रंग पाए जाते हैं, गेंदे के फूल में या फिर सनफ्लावर में, वो कौन सा होता है? फ्लावर होता है। फ्लावर इज द, क्योंकि मैरीगोल्ड क्या है? गेंदे का फूल, उसमें फल उगता ही नहीं है, फूल है। सनफ्लावर क्या है? फूल है। तो फूल के अंदर कलरफुल पार्ट का होगा, फूलों में ही होगा। इतना आसान क्वेश्चन था ना ये? बस ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आंसर आसान था। सब लोग क्या मार्क करेंगे इसमें? फल, पर ध्यान रखना। टेंडन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में दो तरीके के फाइबर्स पाए जाते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। दो होते हैं, एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट। जो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है वो लिगामेंट, जो बोन से मसल को कनेक्ट कर रहा है वो आपका टेंडन। बोन से बोन कनेक्ट कर रहा है लिगामेंट, बोन से मसल कनेक्ट कर रहा है आपका टेंडन्स। ठीक है, ये बात हमको समझ में आई। अब टेंडन्स जो है वो बेसिकली बोन्स को टाइटली कनेक्ट कर रख रहे हैं लॉन्ग फिब्रस प्रोटीन से। वो फिब्रस प्रोटीन क्या है? सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है। तो ये तो पहले ही गलत है, ये गलत हो गया। फिब्रिन क्या है? प्लेटलेट्स का एक टाइप है, ब्लड क्लॉटिंग करता है, गलत हो गया। इलास्टिन या कोलेजन, इलास्टिसिटी बढ़ाता है, तो बोन्स में ज्यादा इलास्टिसिटी में चाहिए नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोलेजन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोलेजन। टेंडन्स जो होते हैं, जो कनेक्ट करके रखते हैं किसको? मसल्स को बोन से। टेंडन्स किसको करते हैं? बोन से मसल्स को या मसल से बोन्स को। तो ये बेसिकली क्या होता है? दे आर कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, लॉन्ग होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। चलिए फिलहाल इस क्लास को मैं यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ इस टॉपिक के साथ। इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी अगली बारी। आप लोग के रोज एक दिन एनडीए, एक दिन सीडीएस, एक दिन एनडीए, एक दिन सीडीएस अपलोड होता रहेगा, सो दैट कि आप लोगों के एग्जाम से पहले
ये सारा सिलेबस हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री का फिनिश कर दें। अभी बायोलॉजी कर रही हूं, इसी तरीके से केमिस्ट्री भी लेकर आऊंगी। बायोलॉजी की वीडियोस और केमिस्ट्री की वीडियोस लगातार आप लोगों को मिलती रहेंगी इसी चैनल पे, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर, आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पर भी आप मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस क्लास को फिनिश करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।